हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th थर्ड यूनिट मैट्रिसेस ऑफ व्यू एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियो में ऑफ व्यू का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और परिवर्त के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स दी है। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो एक आव्यूह दिया है, इसको लेट माना A इक्वल 5 1/2 -1 एक मैट्रिक्स है, इसको A लेट कर लिया। इसमें 3 वो है, कॉलम 1 है। अब इसका परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो परिवर्त ट्रांसपोज A डैश या AT कुछ भी कह सकते हैं। मैंने बताया था रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, रो कॉलम इंटरचेंज कर दें तो परिवर्त प्राप्त हो जाता है। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें। कॉलम को रो में बदल दिया। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि ऑर्डर हो गया 1/3। रो कॉलम बदल दिए, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। रो कॉलम इंटरचेंज हो गए, पंक्ति स्तंभ चेंज हो गए, तो परिवर्त प्राप्त हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको बी लेट कर लेते हैं, 1 -1 2 और 3। अब बी का परिवर्त चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ बी डैश इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, तो बी का परिवर्त बी डैश प्राप्त हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं और थर्ड में भी 2 पार्ट हैं, दोनों सेम है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड में आपको ए मैट्रिक्स दी गई है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एक मैट्रिक्स आपको बी दी गई है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सत्यापित करना है, दिखाना है, सो दैट ए प्लस वी का परिवर्त इक्वल ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सबसे पहले ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लो। ए में बी ऐड करोगे तो -1 और -4 -5 हो जाएगा। 2 और 1 3 3 और -5 ऐड करोगे तो -2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 में 0 ऐड करोगे 9
-2 और 1 -1, 1 और 3 4 और 1 और 1 2 हो गया। अब a प्लस बी का परिवर्त ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनेगा। इक्वेशन 1। नाउ यह पुनः a डैश प्लस बी डैश, ए डैश मीन्स ए का परिवर्त, ए के वो कॉलम चेंज कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दें, प्लस बी का ट्रांसपोज परिवर्त निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इन्हें ऐड कर लें, -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और +1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 ऐड करोगे तो -2, 9 और 0 ऐड करोगे तो 9, 1 में 1 ऐड करोगे 2। इक्वेशन नंबर 2। आप देख लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएंगी। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2। समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस बी का डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश, henceforth इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी आप स्वयं प्रूव करोगे। इसी टाइप का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टाइप का है। एक ही जगह आपको ये डैश दिया है तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड आप कर लेना। वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को नोट करें और नोट्स जरूर बनाएं। सेकंड में आपको ए डैश दिया है 3 4 -1 2 0 1 और बी दिया है -1 2 1 1 2 3। सेकंड थर्ड का फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश। इसे आप प्रूव कर लेना, होमवर्क में दे दिया मैंने आपको। सेकंड में प्रूव कर देता हूँ, a माइनस बी का डैश, डैश मीन्स परिवर्त, ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ए माइनस बी निकालें तो ए माइनस बी निकालने के दो तरीके हैं। इसका परिवर्त ही निकाल लेते हैं। तो जब इसका परिवर्त निकालोगे तो a माइनस बी का परिवर्त a डैश माइनस बी डैश होता है, इसी को आपको प्रूव करना है। तो a माइनस बी निकालोगे तो a कहाँ से आएगा? a मैंने आपको बताया था a डैश का डैश a होता है, तो a डैश तो है ही, इसका डैश और निकाल लें, इसका परिवर्त और निकाल लें, सो a मिल जाएगा। अब इसका परिवर्त निकालेंगे तो 3 4 कॉलम आ गया, -1 2 0 1, इस तरह से a आ गया ये। अब आपको चाहिए a, तो a है 3 -1 0 4 2 1 माइनस b -1 2 1 1 2 3
ए माइनस बी आएगा, 1 में से 3 में से -1 घटाओगे तो जुड़ जाएंगे, 3 + 1 4 आएगा, -1 और -2 -3, 0 में से 1 घटाओगे तो 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0 और 1 -3 -2 आएगा। अब a + b का ट्रांसपोज परिवर्त निकालना है, तो वो कॉलम चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, उन्हें अगेन a डैश माइनस b डैश, a का परिवर्त आपको निकालना नहीं है, a का परिवर्त दिया है 3 4 -1 2 0 1, माइनस b का परिवर्त आपको निकालना पड़ेगा, b का ट्रांसपोज निकालना है, वो को कॉलम में बदल दें। अब आप इन्हें घटाओ, 3 में से -1 घटाओगे तो 4 आएगा, 3 -1 3 + 1, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, -1 में से 2 घटाओगे -3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 में से 1 तो -1, 1 -3 -2 आएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल है, तो समीकरण 1 तथा 2 से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a माइनस बी का परिवर्त इक्वल a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से जो परिवर्त का गुणधर्म था, इस सवाल से परिवर्त का गुणधर्म भी सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पेपर में आ जाता है। उसमें आपको a डैश दिया है, a का परिवर्त दिया है -2 3 1 और 2, और v दिया है -1 0 1 2। a + 2b का परिवर्त किसी बुक में a + 2b t भी लिखा है, तो t और डैश एक ही बात है, ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसके दो तरीके हैं कि a + 2b की वैल्यू निकालें पहले और उसके बाद उसका परिवर्त निकाल लें, और एक तरीका यह है कि परिवर्त का जो गुणधर्म है, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है, a + b का डैश a डैश + b डैश हो जाएगा, तो ये डैश a पे आएगा और 2 कांस्टेंट है, इस पर नहीं आता, तो 2b डैश, तो a डैश + 2b डैश हो जाएगा इस गुणधर्म से। अब मान रख दें, a डैश तो आपको दिया है -2 3 1 और 2 +2, b डैश आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देते हैं, 2 का इंटू कर दें इसमें, तो -2 2 0 और 4 ऐड कर लेते हैं, -2 -2 -4, 3 और 2 5, 1 में 0 करोगे 1, 2 और 4 6, आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दिए हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। a तथा v दो आव्यूह दिए हैं, इनके लिए आपको प्रूव करना है, सत्यापित करना है। प्रूव दैट ए बी का परिवर्त इक्वल बी परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में आपको ए दिया है 1 -4 3 और v दिया है
-1 2 1। परिवर्त का गुणधर्म है, रिवर्सल लॉ कहते हैं, व्युत्क्रम नियम कहते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का इंटू करेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। ए है 1 - 4 3 इंटू बी है -1 2 1 इक्वल फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 का -1 से होगा -1। अब प्लस कहीं नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है। अब सेकंड रो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 का 2 से करोगे 2 आएगा, थर्ड कॉलम 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, -4 का 1 से करोगे 4, -4 का 2 से करोगे -8, -4 का 1 से करोगे -4, 3 का -1 से -3, 3 का 2 से 6 और 3 का 1 से 3। इस तरह से a इंटू बी आ गया। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त निकालना है तो इसकी रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। नाउ बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है। बी का डैश माने रो को कॉलम में बदल लें, -1 2 और 1, और ए डैश कॉलम को रो में बदल लें, 1 - 4 3। अब इनका इंटू करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 का 1 से करोगे -1, -4 का करोगे -1 से 4, -1 का 3 से करोगे -3, 2 का 1 से करोगे 2, 2 का -4 से -8, 2 का 3 से 6, 1 का 1 से 1, 1 का 4 से -4 और 1 का 3 से 3, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल है, 1 - 4 थी 1 - 4 थी, तो LHS इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, a इंटू बी का परिवर्त इक्वल बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करना, होमवर्क में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिक्स के फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए डैश ए इक्वल आई। ए डैश ए का ट्रांसपोज है और उसका ए से इंटू करें तो आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। आई होता है आपका, मैंने बताया था 1 0 0 1, 2x2 कोटि का है क्योंकि ये भी 2 रो हैं और 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो 2x2 कोटि का है। तो 2x2 कोटि का तत्समक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए ए डैश का ए से इंटू करने पर तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ए डैश इंटू ए निकालें, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ए के वो कॉलम बदल लें, वो को कॉलम में बदल दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड वो को सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ए डैश, और इसका ए ऐसा कैसे ही लिख लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनटू करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। अब बीच में प्लस लगेगा क्योंकि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 2 अवयव हैं। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से करोगे तो
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा से, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब सेकंड कॉलम से करोगे तो कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से करोगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फर्स्ट रो का दोनों कॉलमों से हो गया। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और फिर कॉस अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सेकंड कॉलम से करोगे साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से करोगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ए डैश इंटू ए इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होती है, आइडेंटिटी है, ये कैंसिल हो जाएंगे 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये 1 आ जाएगा। ये आई आ गया, तत्समक मैट्रिक्स आ गया आई, हैंसफोर्थ। यही सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट होमवर्क में आप स्वयं सॉल्व करना। प्रश्नों को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं, और जिस दिन का वीडियो डाला जाता है उसी दिन पूरा देख लिया जाए, जिससे उसमें कोई समस्या हो तो आपकी समस्या का नेक्स्ट वीडियो में समाधान किया जा सके। धन्यवाद।